आपने कहा मिडिल क्लास को मैं ज्यादा देना चाहती हूँ, लेकिन सवाल लोग ये करते हैं कि इस देश की 140 करोड़ की आबादी है, उसमें से 7 करोड़ लोग इनकम टैक्स के नेट में आते हैं, जिसमें से 5 करोड़ लगभग, शायद उससे कुछ ज्यादा ही, सिर्फ रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स नहीं देते। यानी कि पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के बिहाफ पर अगर कोई टैक्स दे रहा है तो वो 2 करोड़, लगभग 2 करोड़, शायद उससे कम लोग। क्या उनकी गलती यही है कि वो सैलरीड है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है? हाँ, यही गलती है तुम्हारी कि तुमने पूरी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करी और उसमें अपनी लाइफ के 20-25 साल लगा दिए, अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई लगा दी, और आज जब तुम नौकरी करने लगे हो, सो कॉल्ड सेटल हुए हो, अच्छा कमाने लगे हो, तो अपनी इनकम का 30% टैक्स के नाम पे दे रहे हो। जो टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, ठीक है। एंड आप मेरे को एक बात बताओ ना, जब आपको पता है कि मैं 10 रुपये कमाऊंगा और 4 रुपये सरकार रख लेगी, आप उसको महीनों में गिनो, तब आपको खटके की बात। 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो, चमकी बात। बट इस टैक्स को बचाने के लिए बहुत सारे वे आउट हैं, तरीके हैं, और उसी में से एक है 80C डिडक्शंस। देखिए, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स हम सब करते हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, घर लेना, गाड़ी लेना, इन गोल्स को अचीव करने के लिए। लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से करके उसको हम अपनी इनकम से कम कर सकते हैं और उस पर देने वाले टैक्स से भी बच सकते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, FD से स्टार्ट करते हैं। अगर आप 4 साल या उससे कम पीरियड की FD करवा रहे हैं तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बैंक या पोस्ट ऑफिस से 5 साल या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए FD करवाते हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, और जितनी भी अमाउंट की आपने FD करवाई है उसको आप अपनी इनकम से कम करके उस पर टैक्स से बच सकते हैं। अब FD से चलते हैं स्टॉक मार्केट पे, म्यूचुअल फंड्स पे। अगर आप किसी भी टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस इन्वेस्टेड अमाउंट को आप अपनी इनकम से कम कर सकते हैं और उस पर देने वाले टैक्स से बच सकते हैं। साथ में इसका लॉक इन पीरियड भी FD से कम है, यानी कि सिर्फ 3 साल। अब म्यूचुअल फंड से चलते हैं एक्सट्रीमली सेफ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी PPF। PPF ने ऑन एन एवरेज 7.1% का रिटर्न दिया है, लेकिन इसका लॉक इन पीरियड 15 साल है। बट अ लेसर नोन फैक्ट, 6 साल बाद आप 50% तक अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। जब PPF की बात आती है तो NPS भी साथ साथ आ जाता है। इसमें रिटर्न मार्केट बेस्ड है तो PPF से तो बेटर ही है, लेकिन हाँ, इसमें आपको लॉक इन पीरियड 60 साल की एज तक रखना पड़ेगा। मतलब 60 साल तक की एज तक आप इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। बट हाँ, 25% आप निकाल पाओगे 3 साल होने के बाद। नाबार्ड के बॉन्ड और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये दोनों भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, जहाँ पे इसमें इन्वेस्ट करने वाली अमाउंट पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहीं पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होगा। अरे रुको, डिस्क्लेमर सुन के जाओ। ATC के किसी भी मोड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलेगी। मतलब अगर आप 30% बैकेंड में फॉल कर रहे हो तो 45,000 प्लस की टैक्स सेविंग हो जाएगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप कौन से मोड में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो और अपने टैक्स को बचाने वाले हो। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलना।